नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आपको पता है पावन बेला चल रहा है दुर्गा पूजा का, उसी के साथ साथ हम लोगों को पढ़ाई भी एकदम बरकरार रखना है, उसको तोड़ना नहीं है। जब इतने दिन मेहनत किए तो कुछ और समय और कर लेना है मेहनत, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूजा का त्यौहार है, मतलब पूजा का माहौल है, त्यौहार का माहौल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई को छोड़कर त्यौहार में घुस गए, फिर वापस से रिदम लाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको पता होगा पहला, इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा वो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से था, जो कि लाइव पे चला था, आपको दिखा भी होगा वीडियो। उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को बताया था, एंजाइम से रिलेटेड बहुत सारा। आज हम लोग देखेंगे उससे जुड़ा हुआ प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। पहले कुछ यहाँ पे नोट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं, और फिर हम लोग आएंगे सीधा क्वेश्चन की ओर कि एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। तो जब हम लोग बात किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, तो उसके विभिन्न अंग होते हैं, और विभिन्न अंग की जब बात करी जाएगी तो पाचन तंत्र में मुख से गुद्दा तक फैली एक लंबी आहार नाल, जिसको कि एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, होता है, तथा उससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। तो अंग को अलग पढ़ते हैं, अंग का बहुत अलग अलग जो है कार्य होता है, और पूरे को एक साथ कहा जाए तो उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ये जो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये मुख से स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है, और लास्ट जो है ये आपका कहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गुद्दा तक, जो कि एनस हो गया। इस तरह से जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आएगा किसका, तो पहला जो ग्रंथि मिलता है वो है लार ग्रंथि। तो लार का वहाँ पे जो है स्रवत्रण होता है, मतलब कि वहाँ पे सेक्रेट हो रहा है लार, और उसका रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो पूछा जाता है कि ये हल्की जो इसकी पीएच मान है वो कितनी होती है, तो ये हल्की आम्लीय जो कि 6.8, अगर पीएच मान एग्जैक्ट पूछ दे तो वो बोलना है होता है, तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। और इसमें लगभग जल होगा, तो जल वाला तो नहीं, लेकिन पीएच मान बहुत बारी पूछा गया है। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये एमाइलेस के बारे में, टाइलिन के बारे में सारा वीडियो में प्रॉपर बताया गया है। लीवर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यकृत से जुड़ा हुआ प्रश्न सारा बताया गया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम लोग को मेनली देखना क्या है, तो प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो देखना है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं इसके प्रश्न की, तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, ये हम लोग जो है डायग्राम भी देखकर उस दिन समझे थे कि डायग्राम में किसका क्या रोल है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सारा यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा गया है, बुक में पूरा अच्छा से संजोया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, अपेंडिक्स, गुद्दा, सब के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है। अब हम लोग यहाँ पे शुरू क्या करेंगे, तो हम लोग सीधा शुरू करते हैं इसका प्रश्न कोश, किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सभी को पढ़ने के बाद ये नहीं समझ में आता है कि प्रश्न कहाँ से होंगे। तो बिना समय गवाए पहला प्रश्न देखिए कैसा कुछ आता है इस चैप्टर से। तो पहला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीव के संवेदनशील क्षेत्र हैं। आपको पता है मानव का जीव कुछ इस प्रकार का है, उसमें अलग अलग जो है पोर्शन बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट के लिए जवाबदेही होता है। उसी तरह जब हम लोग बात करेंगे कड़वाहट की, तो कड़वाहट आपको याद रखना है, जीभ का पीछे का भाग जो होता है, पिछला भाग, वो कड़वाहट को दिखाता है। मतलब अगर हम लोग कोई कड़वा चीज़ खाते हैं तो हमारा जीभ का जो पिछला भाग है उसमें जाकर वो जब मिलेगा तब हम लोग को महसूस होगा कि हम लोग कोई कड़वा चीज़ खाए हैं। इसी तरह का दूसरा जो प्रश्न आपको दिख रहा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। जब उस दिन मैं इस प्रश्न को बता रहा था तो मैंने आपको साफ साफ कहा कि हम लोग अगर कंप्लीट पूर्ण रूप से डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन जो मैंने कहा वो बोला आमाशय में होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे, आमाशय में। लेकिन यहाँ पे कहा पाचन का अधिकांश भाग, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो अधिकांश भाग की जब बात करेंगे तो वो छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपका संपन्न होगा। और पूर्ण रूप से बोला जाए तो वहाँ पे अमाशय को टिक करना है। यहाँ पे थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखेगा लिखा हुआ
क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको साफ साफ बोल रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में, कहाँ पे, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थ के अवशेष, एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं अवशोषण, मुख्यतः छोटी आंत में ही होती हैं। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। हर एक जगह कुछ ना कुछ होगा। पूर्ण रूप से बोला जाए तो आमाशय, और अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे ऐसा कि कहाँ पे अधिकांश भाग, तो छोटी आंत, वहाँ पे आपको टिक करना है। आपको तीसरा प्रश्न दिख रहा होगा इस चैप्टर से जो पूछा जाता है वो है मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। मुख गुहा से किसका पाचन, मतलब जैसे हम लोग मौत के ऊपर रखते हैं तो किसका पाचन प्रारंभ होगा। तो याद होगा आपको, मैंने उस दिन बोला था मौत में क्या पाया जाता है, तो मौत में पाया जाता है सलाइवा। कहाँ से निकलता है, तो सलेवरी एमाइलेज, जिसको कि हम लोग कह रहे थे टाइलिन, नाम इसी का था टाइलिन। और ये क्या कर रहा था, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को बदल रहा था किस में, ग्लूकोज में। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये छोटे छोटे प्रश्न तुरंत क्लियर हो जाएंगे। तो मुख गुहा का अगर बात किया जाए तो किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। एकदम 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है कवर किए हुए हैं। आप एक बार उस वीडियो को देखिए और फिर क्वेश्चन को पढ़िए, आपको जो है लगेगा नहीं कि कुछ भी छूटा है। तो ये नहीं कि लंबा वीडियो हो जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर होगा, ऐसा नहीं होता है। बस उसमें कॉन्सेप्ट कंटेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है, तो किसके पाचन में सहयोग करेगा, तो अभी मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च, तो सीधा इसका ऑप्शन है स्टार्च हो जाएगा। सारा एकदम वहां से मिलता जुलता। मैं यहाँ पे जितना प्रश्न आपको दिखाऊंगा, ये बुक हमारा घटना चक्र है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपको वहां से मिलता हुआ दिखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 9 कहता क्या है, तो प्रश्न संख्या 9 जो है, और ये झारखंड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी याद रखिएगा, वो भी झारखंड पीसीएस प्री के एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। इथेनॉल में प्रेरित करने को, तो देखिए क्या क्या दिया है, इन्वर्टेज, डाइस्ट्रेज, माल्टेज, जाइमेज। तो याद रखिएगा ये जो डाइस्ट्रेज दिया है और माल्टेज दिया, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस के रूप में पाया जाता है। दो चीज होता है हम लोगों को जो नाम याद रखना है, एक को कहते हैं इन्वर्टेज और एक को बोलते हैं जाइमेज। तो इन्वर्टेज क्या करता है, जो भी हमारा शुगर है, शुगर उसको इन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का नाम आप सभी कोई सुने होंगे, ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज जो है उसको जाम, जाम आपको पता है ना, आज 2 जाम चलेगा, तो जाम हम लोग किसको बोलते हैं, अल्कोहल को। और यहाँ पे बोल भी रहा है इथेनॉल, इथेनॉल क्या, अल्कोहल, तो आज लगेगा जाम, आज लगेगा पैक। तो जब ग्लूकोज को जाइमेज के साथ आप मिला दीजिएगा, जाइमेज, तो ये बदल देगा इसको इथेनॉल में, ये इसको बदल देता है किसमें, इथेनॉल में। और हमारा प्रश्न यही कह रहा है कि इथेनॉल में कौन बदलेगा, तो इथेनॉल में बदलेगा आपका जाइमेज। जाम बनाने का काम किसका, इथेनॉल का। ये क्वेश्चन यहाँ पे, और उसका रिएक्शन भी आप देखिएगा, अभिक्रिया भी आपका दिया हुआ है। ग्लूकोज जाइमेज क्या करता है इसको, तो बदल देता है आपका इथेनॉल में। ये वाला आपको याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा आपका आईएएस, तो इसको हम लोग देख के कुछ कर नहीं सकते, आईएएस प्रिपरेशन में है। हम लोग वन लाइनर को देखते हैं ज़्यादातर कि वन लाइनर क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग को डन करना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो दिख रहा है एंजाइम 1। अगर क्वेश्चन सिंपल सा रहे तो आपसे पूछ देगा ये जो एंजाइम है ना बाबा, आप इतना एंजाइम के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो एंजाइम है क्या। तो एंजाइम 1 क्या है, तो ये बायो उत्प्रेरक है। बायो उत्प्रेरक मतलब बायो कैटेलिस्ट। और बायो कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप सभी कोई सुने होंगे, वैसा साथी जो या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक का, तो ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, जो अभिक्रिया करने का दर है उसको बढ़ा देगा।
तो यही काम होता है एंजाइम का भी, कि जो अभिक्रिया हो रहा था हमारे बॉडी के अंदर उसको एकदम फटाक से करेगा, बढ़ा देगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न जो